आरव, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा सेकंड टाइम आपके साथ बात करके, एंड रियली मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी पूरी जर्नी को आपके साथ शेयर किया। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था पीएचडी में, मैं ज्यादा फोकस भी नहीं थी इनिशियली भी। मैं पढ़ाती थी बिकॉज ऑफ द सेल्फ अर्निंग एंड फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्या करोगे पैसों का? बहुत वियर्ड क्वेश्चन, बहुत वियर्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट पैकेज, हाँ, मतलब जैसे जब पहली मंथ की सैलरी आई तो लोगों का इवन ना जब मेरी आई मीन ये जब गुड न्यूज आया था कि मेरी जॉब लग गई है फॉर फेडरल बैंक एंड फॉर दिस पैकेज, सो माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेड मोर एंड माय फ्रेंड्स आल्सो एक्सपेक्टेड मोर। आई डोंट नो दैट टाइम कि हाउ आई एम नॉट क्लियर माय जीडी राउंड, सो दैट टाइम आई फेस दैट सिचुएशन, दिस सिचुएशन कि कैसे आप क्लियर करोगे। तो उस टाइम पे फिर मैंने समझा कि आप जीडी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज जीडी इज नॉट दैट थिंग कि आप जाकर वहां पे कुछ भी कहकर आ रहे हो एंड यू आर सिलेक्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता और आज हमारे साथ है मानशा, जो कि यहाँ सेकंड टाइम है हमारे पॉडकास्ट पे। फर्स्ट बारी पॉडकास्ट अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, बट मानशा इस बार बहुत अच्छे से करने वाले हैं। या श्योर। तो यार मानशा ने 16 LPA क्रॉस करा है गलगोटिया से एंड मानशा MBA से है। यार मैं मेजरली बीटेक के बच्चों को होस्ट करता हूँ, बट आई थॉट कि चलो थोड़ा MBA वाले पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, थोड़े से मैच्योर पर्सपेक्टिव निकलते हैं। यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट कहानियाँ। यहाँ ना अलग अलग कहानियाँ होती है। थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ, बीटेक के बच्चे भैया DSA, भैया डेवलपमेंट, ऐसे करा। वो 4 साल की जर्नी को हम 30, 35, 40 मिनट्स की पूरी डिकोड करके बात करते हैं। तो आज मैं आपकी ये दो साल गलगोटियाज में डिकोड करना चाहता हूँ मानशा की, कैसे रहे, कैसे आपने स्टार्ट करा, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन अभी। Like for the MBA, so 2 years is very wow, it's very Wow. memorable. Nice. हम कभी भूल नहीं सकते ये 2 years, क्योंकि ये जर्नी हर एक लेसन आपको हर एक स्टेज पे एक न्यू लेसन देती है, एक न्यू अचीवमेंट्स होते हैं। सो बहुत ही सारी चीज़ें मैंने सीखी फ्रॉम दी गोरखपुर नोएडा। मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न किया, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी किया, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी किया। Very good. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट जर्नी, वेरी मोटिवेटिंग। थोड़ा इससे पहले जाते हैं MBA से पहले शायद आपने गोरखपुर में ही अपना बैचलर्स कंप्लीट करा था ना? थोड़ा सा याद है मेरे को याद नहीं रहती चीजें। वाओ, ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। यार ऐसा मत करो मेरे पॉडकास्ट में। बट आपने गोरखपुर से BBA करा था? नहीं, BSc किया था। याद नहीं रहती, ठीक है। ओके यार, मानशा ने BSc करा था गोरखपुर से, एंड देन क्यों, मतलब ऐसे, मतलब गोरखपुर से यहाँ इतना दूर, लाइक गोरखपुर से गलगोटियाज MBA करने के लिए क्यों? अगर मैं बात करूँ गोरखपुर में, तो मैंने गोरखपुर में अपना बैचलर कंप्लीट किया था बिकॉज माय होम टाउन इन गोरखपुर। ओके, सो आफ्टर बैचलर, सो मैंने सोचा कि सम डू लाइक प्रोफेशनल कोर्स और सम लाइक दैट कोर्स कि आप कुछ आफ्टर दैट कोर्स यू अचीव समथिंग, ठीक। सो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि आप मास्टर्स कर सकते हो। तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया कि आप MBA कर लो, एंड माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, वो भी MBA करना चाह रहा था। सो वी आर सर्चिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो नियर बाय हो, ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो। सो मी एंड माई फ्रेंड जो हम लोग अप्रोच कर रहे थे वो नोएडा या दिल्ली एरिया में, बिकॉज हमारे पेरेंट्स वहीं पे अलाउ कर रहे थे। ज़्यादा डिस्टेंस वो भी नहीं चाह रहे थे। सो ज़्यादा डिस्टेंस है, इतना दूर तो हो ही गया। लाइक पुणे, अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो मैं पुणे महाराष्ट्र में भी सर्च कर रही थी। वहाँ पे लेक्सिकॉन एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो देयर, तो वहाँ पे मैं सर्च कर रही थी। बट मेरे पेरेंट्स बोले नहीं, वहाँ तक नहीं जाना है, आप कोई नियर बाय कर लो। सो गलगोटियाज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमने सर्च किया, बट गलगोटिया मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो भी मेरी लिस्ट थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में क्या क्या चाहिए, मेरी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग लगा कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। Pointers list. Okay. So first thing. Pointers in terms of कि क्या pointers आपको गलगोटियाज में अच्छे लगे? Okay, वही मैं आपको बता रही हूँ। Like pointers यही थे कि first thing is गलगोटियाज जो है आपको MBA अफोर्डेबल पैकेज में देता है, लाइक नॉट हाई पैकेज फ्रॉम other universities like Amity and other university, because other universities offer high package, high like 2 years like 7.5, 15, it's very high for the middle class family. So for me it's 3 point something, it's for good for me because अगर मैं बात करूँ गलगोटियाज का तो 3.28 lakh है. So it's, I think for the middle class family it's very affordable and it's very good MBA fees or MBA package for the middle class family. Just to check, क्या अभी भी इतना ही है? नहीं, for now just increase like 3-4 something है. अच्छा. I'm not exact. No. हाँ जी, we're not exactly sure. But हमें लगा कि like But that's a feasible amount in terms of feasible comparable amount. It's to very affordable. It's very feasible कि कोई भी parents और कोई भी middle class family इसे
ले सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, बिकॉज मेरी जस्ट लाइक मी तो मैंने खुद लोन पे, एजुकेशन लोन पे अपनी MBA परस्यू किया था. So that's a very good thing, first of all. Second thing is infrastructure. What's the infrastructure college provide? So infrastructure is very good. It's very not good, it's very wow for me. And and next thing is, third point is faculties and what the facilities provide university. So अगर मैं गलगोटियाज़ की facilities की बात करूँ और faculties की बात करूँ तो faculties बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मोटिवेटिंग हैं. क्योंकि अगर आप जाके किसी फैकल्टी से बात करते हो अबाउट योर इश्यूज़, अबाउट योर प्रॉब्लम और अबाउट योर एनी पॉइंट, सो वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको अदर पॉइंट्स भी बताते हैं कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, इवन आपको वेज समझाते हैं. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फैकल्टीज आपको पूरी हेल्प करते हैं. मोर ओवर मानशा, मेरे को लगता है गोरखपुर से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भी ना यहाँ के, है ना? फ्रॉम गोरखपुर, फ्रॉम द बिहार एंड यूपी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आपको एक थोड़ा वाइब मिली गई होगी ऐसा? ऐसा कुछ मुझे स्ट्रेंज वाला नहीं लगा. हाँ, स्ट्रेंज नहीं लगा. ओके, ठीक है. मतलब बीइंग फ्रॉम दिल्ली मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था जेन्युइनली, बट इट्स रियली गुड यार. मतलब पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, उनको यहाँ आकर दे वर एक्सपेक्टिंग, माइट बी यू आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि यार नए नए लोग मिलेंगे और कैसे मैं मिक्स मैच होंगी, बट इवेंचुअली यहाँ सारे लोग आपके ही उसके थे, तो वो सारी चीज़ें सही हो गई थी, है ना? आप सही कह रहे हो आरव, बिकॉज जब मैंने सोचा था कि मुझे गोरखपुर फ्रॉम दिल्ली मुझे आना है, सो मैंने भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट किया था और मैंने भी सोचा था कैसे मैं यहाँ पे सेटल हो पाऊँगी और हाउ कैन मीट विद माई फ्रेंड्स और कैसे मैं बना पाऊंगी. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट नाउ मुझे डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि सब लोग आपके गो थ्रू है. अब बहुत आप ही की गैंग के हैं, आप उनसे बात करोगे ना बहुत ईजिली कम्युनिकेट हो जाएगा. गैंग मीन्स लाइक अ ग्रुप, कि आपके ग्रुप के हैं, आपकी सिटी से और आपसे आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं. सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप किसी से इंटरेक्ट कर पा रहे हो. और इवन फैकल्टी से कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन भी कोई इशू नहीं है. और गलगोटियाज़ में आपको सब मिल जाएंगे, मोर ओवर सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे. और कुछ बताओ हटके, मतलब हटके क्या चीज हुई? क्योंकि यार क्या बात करूं मैं, MBA की पढ़ाई, करिकुलम, कोर्सेज, वो तो चलो मैं कवर कर लूंगा. जैसे आपने बताया कि आप बीटेक से हो, आपको MBA के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैनेजमेंट आज के टाइम पे सभी लोग MBA परस्यू कर रहे हैं. आफ्टर बीटेक भी MBA परस्यू कर रहे हैं. MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. नाइस. नाम ही इसका मास्टर है कि आप बिजनेस में मास्टर कर रहे हो. ठीक है, जैसे हमारे बीटेक में होता है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह, बहुत सारी ब्रांचेस, और उसके अंदर भी ऐसे शायद इसमें भी फाइनेंस होता है, और शायद और क्या क्या होता है इसमें भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, like your BTech. Okay, first thing is finance. Okay, and then marketing, business analytics, जिसको हम IT से भी compare करते हैं. Very good. Okay, and next thing is international marketing. Okay, and supply chain, logistic, operations. Wow यार, great. There's a multiple domain in MBA also. आप किस डोमेन से हो? मैं मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स. एक बात बताओ, जैसे बीटेक में सबसे टॉप पे रहता है कंप्यूटर साइंस, ऐसे ही इसमें क्या सबसे टॉप पे फाइनेंस रहता है या कौन सा रहता है? फाइनेंस एंड मार्केटिंग. ओके, और बिजनेस एनालिटिक्स इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्स है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट परस्यू बिजनेस एनालिटिक्स एंड टेकिंग फ्रॉम दी साइड कोर्सेज. तो बिजनेस एनालिटिक्स इस समय ट्रेंडिंग में है. आप MBA करने अपने मन से आए थे, अपने मम्मी पापा के प्रेशर से? नहीं, मैंने आज तक जो भी मेन कोर्सेज किए या जो भी अपनी एजुकेशन की है, सारी एजुकेशन मैंने खुद के मन से किया है, किसी के फोर्स के थ्रू नहीं. ठीक है, तो जब आपका बैचलर्स हुआ था तो उसके बाद जॉब वगैरह नहीं एक्सपेरिमेंट करा? आफ्टर बैचलर मुझे BSc के रिगार्डिंग कोई जॉब नहीं मिली, बट मैंने टीचिंग किया था. ओके, मैंने टीचिंग अपने बैचलर से स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम 2019. अच्छा, यस. क्या पढ़ाते थे आप? मैथ्स एंड फिजिक्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई ऑल्सो हैव वर्क, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 years in teaching field. So why didn't you choose to pursue that career as a teacher, Mansha, Dr. Mansha? डॉक्टर तो लग जाता है ना आगे जाकर. आफ्टर PhD. आफ्टर PhD अब तो ये क्यों नहीं ट्राई करा? मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था PhD में, मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं थी इनिशियली भी. मैं पढ़ाती थी बिकॉज ऑफ द सेल्फ अर्निंग एंड फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट. बिकॉज टीचिंग के थ्रू मैंने एनालाइज किया in my personality. I'm fearless, I'm good
teacher, I'm best motivator, I'm best presenter. So इवन मानशा ने ये भी तो नहीं सोचा होगा कि यार ऐसे 16 LPA लग जाएगा, है ना? नहीं, मैंने रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था 16 LPA फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बट इतना था लाइक मैंने अपने से ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि आई अचीव और आई गेट लाइक गुड पैकेज फ्रॉम गलगोटियाज. बट इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट MBA, Yeah. मतलब कि इन टर्म्स ऑफ कि From 2023 to 2025 batch, it's one of the highest package is 16.42 LPA. गलगोटिया यूनिवर्सिटी From से, जो कि Galgodias. आपका लगा है. Yes. नहीं, no, not for only me. Others also like 7 candidates selected from this for this package. Yeah. कौन तोड़ेगा अब इस शरारकी को जो मानशा ने हैं इस बार. क्रिएट कर दिया है इतनी Like- दूर गोरखपुर से आकर. हाँ, देखते आपके हैं इस बार. पेरेंट्स, हाँ देखते हैं इस बार. हाँ, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए. मैंने जब मैं ये न्यूज़ सुना, इवन मेरे प्लेसमेंट सेल के जो हेड ऑफ द प्लेसमेंट सेल हैं कुशेंद्र सर, उन्होंने मुझे फर्स्ट मैसेज दिया था, Nice. कॉन्ग्रेचुलेशन मंशा, you got a top offer from the university. I'm very happy that day, and my parents also very happy. Like my parents also proud myself कि yeah you. क्या करोगे पैसा? बहुत वियर्ड क्वेश्चन, बहुत वियर्ड क्वेश्चन. After that package. हाँ, मतलब जैसे जब पहली मंथ की सैलरी आएगी As- तो लोगों का even रहता है ना जब मेरी आई मीन ये जब गुड न्यूज़ आया था कि मेरी जॉब लग गई है फ्रॉम फेडरल बैंक एंड फॉर दिस पैकेज, सो माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेड मोर एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड मोर. 16 से भी ज्यादा. नहीं, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइक आपकी जो सैलरी फर्स्ट मंथ की आएगी ना, मुझे ये दे देना, मुझे ये ऑफर करना, मुझे ये ऑफर करना. मैंने कहा ओके फाइन, मैं सबकी लिस्ट बना लूंगी एंड आफ्टर दैट जब मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी मैं सबको कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आप ओनली चाइल्ड हो या फिर आपके घर में आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं? या सिबलिंग्स हैं. और वो क्या कर रहे हैं? दे ऑल आर टीचिंग, सॉरी स्टडिंग. अच्छा, they all are बहुत studying. बढ़िया. तो आप सबसे बड़े हो घर Yeah, I'm a में, one, है ना? और elder अब one. सबसे बड़ी ने इतना बड़ा पैकेज क्रॉस कर लिया, सब लोगों के में प्रेशर आ गया कि भाई दीदी ने तो बहुत ही बढ़िया क्रैक कर लिया है. नहीं, एक्चुअली दे ऑल आर ना डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट डोमेन्स. यप. सो कोई इशू नहीं है. नहीं, बहुत ही बढ़िया यार. थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताओ यार, ऐसा क्या पढ़ा आपने जो 2-3 साल का पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया? इवन इससे पहले यू हैड एन इंटर्नशिप आल्सो, यू वर सेइंग Yeah. समथिंग लाइक दैट. कुछ तो याद है आफ्टर थोड़ा 1 year everyone done internship because 1 month internship is mandatory because उसी के बेसिस पे हमें रिपोर्ट बनानी होती है. ठीक है. और हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है समर इंटर्नशिप रिपोर्ट. हाउ वाज दैट इंटर्नशिप? क्या क्या करा, कैसे सीखा? Okay. So internship really is very great because I done like online internship. Okay. वर्चुअल दी? Yeah. यू टोल्ड मी यार, आप दिल्ली गए थे शायद. हाँ, बट वन ऑफ दी लाइक मैंने चूज़ किया था, बट आफ्टर डैट मैंने ऑनलाइन ही परस्यू किया बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि मैंने जो वर्चुअल किया था ना, मैं अपने होम टाउन से ही कर लिया था. गोरखपुर से? या घर बैठे हुए मजा आता है काम करने में? नहीं, ऐसा नहीं है. बट एक्चुअली 1 month इंटर्नशिप था, सो मैंने कहा कि ओके फाइन, मैं ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लेती हूँ. फिर आफ्टर डैट हमारे फ्रॉम अगस्त प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे. फॉर ऑल दी MBA स्टूडेंट्स, कितना % उस इंटर्नशिप ने कंट्रीब्यूट करा आपके अभी के पैकेज में, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, स्किल्स? ओके, सो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, इट्स, अगर मैं बात करती हूँ तो अगर कोई भी पर्सन वर्चुअल इंटर्नशिप ना करके अगर वो फिजिकली ऑफलाइन इंटर्नशिप करता है तो उसका मोर ऑफ द परसेंटेज कंट्रीब्यूट होता है प्लेसमेंट जर्नी में. बट आई डन वर्चुअल इंटर्नशिप इज़ अ 40%. ओके, 40 to 50% आप अज्यूम कर सकते हो. बट येस, अगर मैं ऑफलाइन इंटर्नशिप की रहती सो इज़ कंट्रीब्यूट लाइक 60 to 70% बिकॉज देर द मैनी डिफरेंट पॉइंट्स. बिकॉज जब आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करते हो सो आपकी एक वे बन जाती है, आपका एक शेड्यूल हो जाती है और आप एक डिसिप्लिन में फॉर्म हो जाते हो कि आपको फ्रॉम 9 to 5 आपको जॉब करनी है, आपको इतना ट्रैवल करना है और बहुत सारे आपको वर्क्स मिलते हैं. सो आपका जो माइंड होता है ना, बहुत लाइक डिफरेंट वे में डिफरेंट सेक्टर्स में आपका वर्क करता है और आप सारे वर्किंग कल्चर उस ऑफिस का और किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट का आप समझ लेते हो. बट आप जब ऑनलाइन इंटर्नशिप करते हो तो फर्स्ट 1 week आपका इंडक्शन में चला जाता है, जहाँ पे कंपनीज के जो ट्रेनर होते हैं वो आपको ट्रेन करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द हाउ टू सेल, हाउ टू डू दिस, बिकॉज माई इंटर्नशिप इन मार्केटिंग डोमेन. सो फर्स्ट week of this of the
इंटर्नशिप मंथ. सो सारे ट्रेनर्स हम लोग को ट्रेन कर रहे थे थ्रू ऑनलाइन, थ्रू वर्चुअल मीट, कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रोडक्ट क्या है, कैसे आपको किसी भी क्लाइंट को इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उन्हें समझाना है, कैसे उन्हें अप्रोच करना है, आपका पिचिंग वे क्या होना चाहिए, पिचिंग मेथड क्या होना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन इंटर्नशिप में वर्चुअली सीखने को मिला. बट अगर मैं वहाँ पे रहती तो शायद इससे मैं ज़्यादा कुछ लर्न कर पाती. समटाइम्स आई फील यार कि माइट बी मैं MBA ना कर कुछ मिस आउट कर रहा हूँ. मतलब ऑफ कोर्स, मतलब इट सीम्स लाइक वेरी फैसिनेटिंग टू मी कि कोई मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस वेयर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेल माई ओन प्रोडक्ट टू द क्लाइंट्स, रीचिंग आउट टू देम, कोल्ड कॉलिंग, ट्राइंग डिफरेंट मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ दैट. सो अभी आई हैड अ मेंटर जो IIM जम्मू से है, तो गलगोटिया से ही पास आउट हुए थे, तो ही टोल्ड मी यार कि इफ यू आर नॉट डूइंग MBA तो आप कुछ ऐसा मिस आउट नहीं कर रहे. वेल बट ना मानशा, बीटेक की इंटरव्यूज आर मोर ओवर इन टर्म्स ऑफ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पार्ट ऑफ करती है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत करती है. तो क्या MBA के इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है, या फिर क्या मेजर रोल रहता है कि मतलब आपका ये बेस्ट है तो पक्का क्रैक कर लूंगा मैं? Yes, Arif, you said right, because communication skills and soft skills really is very contributing part in the interview. Interviews. Yeah, according to the interview point of view. So आपकी जो soft skill होती है, like communication, a presentable skill, okay, बहुत important होती है because interview में, because अगर आपकी communication strong है and your presenting way, like presentation skill आपकी बहुत strong है, बहुत good है, so उसके basis पे इंटरव्यू क्लियर करना इट्स वेरी इजी. ओके, और यस, आपका एक और स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ नॉट अ सॉफ्ट स्किल, इज़ कोर नॉलेज. लाइक आपका जो भी कोर डोमेन है उसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके, सो ये जो 3 स्किल्स होते हैं, वन इज़ कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज़ प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज़ बेसिक नॉलेज इन कोर डोमेन. ये 3 स्किल की बेसिस पे आप कोई भी इंटरव्यू राउंड, चाहे आप बीटेक के हो या MBA के हो. ठीक है, पढ़ाई के बारे में बताओ थोड़ा. गलगोटियाज में MBA के 4 सेमेस्टर होंगे बेसिकली आपका. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, करिकुलम्स वगैरह वगैरह. ओके, सो फर्स्ट सेमेस्टर आपका बेसिक सेमेस्टर होता है, बिकॉज उसमें आपका जो फर्स्ट ईयर ही होता है ऑल, उसमें आपको जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होते हैं. So first year common for all MBA students. Okay, so in first year, first semester and second semester. First semester में आपके basic subjects होते हैं जो MBA से related होते हैं, and कुछ commerce से related होते हैं, like your accounting, business law, economics, and operation, organizational behavior. So that's type of subjects. Okay, this type of subjects होते हैं in first semester. फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांस होता है. ओके, जैसे आप बिजनेस रिसर्च मेथड, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, एंड अकाउंटिंग से आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस हो जाता है. ओके, ये हो जाता है. नाइस. क्या पढ़ने को मिला, क्या सीखने को मिला? मेरे को लगता है शायद आप BSc बैकग्राउंड से आकर थोड़ा बिजनेस के बारे में कम जानते थे या फिर जानते थे? नहीं, एक्चुअली BSc मेरा साइंस बैकग्राउंड था, बट MBA अगर मैं साइड की बात करूँ, सो MBA इज ए कॉमर्स बैकग्राउंड रिलेटेड, क्योंकि उसमें सारे रिलेटेबल कॉमर्स सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ट्रांजिशन थोड़ा सा अलग ही हो गया. ट्रांजिशन डिफरेंट हुआ था. ट्रांजिशंस बीटेक MBA ही हो गया. साइंस टू कॉमर्स, साइंस टू कॉमर्स. लाइक साइंस में हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. दिस आर द लाइक कोर सब्जेक्ट इन साइंस. ओके, सो मेरा यही रहा था बैचलर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. लेकिन जब मैं MBA में आई, सो मुझे अकाउंटिंग पढ़ना पड़ा, बिजनेस लॉ पढ़ना पड़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ने पड़े. लेफ्ट आउट फील नहीं करा? बिकॉज देयर वर पीपल जिन्होंने पहले से BBA में पढ़ लिया होगा, उनको आते होंगे फॉर्मूलेज वगैरह. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टिल भाई कर दिया. स्टिल एक्चुअली मैंने सच में फर्स्ट सेमेस्टर में ये लेफ्ट आउट फील किया था, बिकॉज इन स्टार्टिंग मुझे अकाउंटिंग समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक बाउंस हो रहा था. बट वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट इज स्टैटिस्टिक्स, जो मेरा फेवरेट एंड स्ट्रॉन्ग था. अरे वाह, वेरी गुड. फ्रॉम द ऑल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द ऑल, लाइक सम स्टूडेंट्स आर आल्सो वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, सो आई एम आल्सो with them. So statistics मेरा एक strong था, because maths background से हूँ, तो maths तो भाई आती है मुझे. nice. Like accounting में मुझे issues था, और law में. How did you overcome that? Accounting and law. Problem वाला. Okay. क्योंकि it seems like very relatable to the person जो शायद BTech के लिए आ रहा है और उसने
11th-12th में कोडिंग नहीं पढ़ी, क्योंकि किसी किसी के 11th-12th में रहती हैं ये सारी सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग वगैरह, बट मोस्ट ऑफ देम के बीच में नहीं रहती. तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? ओके, सो अकाउंटिंग के लिए मैंने जो भी मैं क्लासरूम से सीखती थी, फ्रॉम द क्लासरूम, फ्रॉम द टीचर, मैं उन सारे क्वेश्चंस को जाके लाइक प्रैक्टिस करती थी कि लाइक फर्स्टली अकाउंटिंग में जो बेसिक्स होते हैं, हाउ टू मेक जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट. सो ये सारे क्वेश्चंस मैं जाके प्रैक्टिस करती थी कि क्वेश्चन को मैं कर कैसे सकती हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. इवन मेरी जो फैकल्टीज थी मेरे सेक्शन में, वो सारे क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड्स पे समझाती थी कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, हाउ टू मेक लाइक फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चंस, लाइक बिकॉज इन अकाउंटिंग फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप जर्नल बनाते हो तो जर्नल का परफॉर्मा ऐसे होना चाहिए, लेज़र का परफॉर्मा ऐसे होना चाहिए. सो हमारे जो टीचर थे, हमारे जो प्रोफेसर थे, हमें वो समझाते थे बोर्ड्स पे कि या हाउ टू मेक इट, दिस इज़ लाइक दैट. सो ये क्वेश्चंस ऐसे करना है. सो मैं उस क्वेश्चन को समझ के अपनी रूम पे जाके उसे प्रैक्टिस करती थी. ठीक है, प्रैक्टिस करती थी. यस, मैं हार्ड वर्कर हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज मुझे लाइक मैथ्स है, तो मुझे कॉमर्स टफ लगा बस इसलिए बिकॉज उसमें जो हमारा फॉर्मेट रहता था, मुझे समझना होता था कि हम इस टर्म को इसमें सेक्शन में डालना है, इस टर्म को इस सेक्शन में इंक्लूड करना है. सो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी. बट आफ्टर दैट प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो. ठीक है, इन बिजनेस लॉ मुझे सारे सेक्शंस समझने पड़ते थे और सेक्शंस लर्न करने पड़ते थे कि सेक्शन 16 में ये होगा, 17 में ये होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये होगा. ये सारे टर्म्स जो MBA स्टूडेंट या जो MBA में आने वाले वो सारे ये सुनेंगे कि हाँ मुझे ये पढ़ना है और ये करना है. एक बात बताओ, जब आपने बैचलर्स कंप्लीट करी तो ये नहीं लगा यार कि यही सेम चीज़ की, मैं तो BSc से हूँ, अपने भैया को और सबको बोला नहीं कि यार मैं वहाँ कैसे कॉम्पिटिट भी नहीं यार, कि मैं कैसे कंफर्टेबल होंगी वहाँ? हाँ, कैसे कंफर्टेबल सब्जेक्ट से होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही चीज़ सफ़र करते हैं. क्यों, मतलब क्या सोचा उस टाइम पे? उस टाइम भी यही सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस से कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या जो बीटेक से होते हैं, MBA से होते हैं, वो UPSC करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं. सो वी आर द साइंस स्टूडेंट, एंड सो हम समझ सकते हैं कि आपका कोई, देखो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप बैकग्राउंड टू डिफरेंट बैकग्राउंड जंप करते हो, सो आपके लिए टफ नहीं होता है. टफ वहाँ पर होगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और आप फोकस नहीं होगे. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, फोकस होते हो, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, आपके लिए टफ नहीं होता है. सो स्टार्टिंग में मैंने अकाउंटिंग में ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में MTE में मार्क्स भी अकाउंटिंग में कम थे. अकाउंटिंग और लॉ में ही मेरे कम थे. लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस किया, उसमें ज़्यादा सेल्फ स्टडी की, सो मैं ET में अच्छे मार्क्स स्कोर किया. ओवरऑल जर्नी में क्या मेन पार्ट रहा? क्योंकि मतलब एक ही मेमोरेबल अचीवमेंट है, एक रिमार्केबल अचीवमेंट शायद आपकी फैमिली के लिए भी. आप लोन लेकर आए थे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग ना. एंड शायद सभी क्लियर हो गया होगा इस पैकेज से, लोन तो है ना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा. और आपकी अपकमिंग जनरेशन, जो आपके छोटे भाई बहने, उनको कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार गोरखपुर से दिल्ली गए 2 साल के लिए और कर दिखा दिया, और कितनी अलग फील्ड थी. मेरे साथ ये भी हुआ है कि जब मैं गोरखपुर से दिल्ली आई, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गोरखपुर मेरी कॉलोनी के यहाँ पर गलगोरियास में आए. या बिकॉज वो लोग मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो करते हैं. सो और तो बहुत ही एडमिशंस बढ़ा रहे हो. ये हो भी सकता है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे पूछा कि हाउ वाज द गलगोटिया, इवन गलगोटिया कैसे था आपके टाइम पे, एंड लाइक हाउ इज़ गलगोटिया, और इवन सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे हैं. तो मैंने उनको पॉजिटिव फीडबैक दिया बिकॉज मैंने भी गलगोटिया से पॉजिटिव ही फीडबैक लिया. और इवन मैंने जो सीखा फ्रॉम द लर्निंग फ्रॉम गलगोटिया, और ये जो भी एक्सपीरियंस किया वो पॉजिटिव ही रहा. क्योंकि यस, आपके लिए अचीवमेंट होता है कि मैंने 16 समथिंग का मैंने पैकेज क्रॉस किया MBA में, और वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज है. और इवन मैंने इस जर्नी में कैसे अपने को फेस किया, अपनी चैलेंजेस को फेस किया, और कैसे मैंने यहाँ से मूव ऑन किया. तो हर एक चीज़ मेरे लिए मेमोरेबल रहा. क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट हो, फर्स्टली आप आकर 16.5 या वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज आप अचीव नहीं कर सकते. आप उस पॉइंट से क्रॉस करते हो, या उस पॉइंट से आप
फेस करते हो जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल रहता है, आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स रहे, पार्टिसिपेटिंग रहा, लेकिन मैं हर एक फेस में एक्टिव रही। अगर मेरे में कोई भी ऐसी लैकिंग पॉइंट फेस मैंने की अपने अंदर, चाहे मेरी पर्सनालिटी को हो, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल को लेकर हो या कम्युनिकेशन, एनीथिंग, ओके, सो मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, मैंने फोकस किया, सेल्फ प्रिपेयर किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, और इवन मैंने फीडबैक भी लेती रही फ्रॉम द फैकल्टीज, फ्रॉम द फ्रेंड्स, और हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू ऐड विथ माई More पर्सनैलिटी, value, हाँ। ओके। सो वो चीज़ें मैं करती रही। आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी पॉइंट में लैक हो रहे हो या कहीं पे भी आप लैक हो रहे हो, तो आप उसके फीडबैक लेते रहो और इम्प्रूव करते रहो, बिकॉज डे बाय डे आप इम्प्रूव करोगे ना, सो वन ऑफ द डे यू अचीव दिस, जो भी आप सोच रहे हो इन योर माइंड। गलतियां क्या क्या करी? गलतियाँ, आराम से सोच के या क्या गलतियां करी मानशा ने? Okay. क्या लगता है और ज्यादा आप डिजर्व करते थे कि, या फिर ये मोर देन एक्सपेक्टेड, यू टोल्ड मी शायद इनिशियली ना, मोर देन एक्सपेक्टेड ही रहा। क्या कुछ गलतियां हुई? गलतियाँ तो ये हुई, गलतियाँ लाइक स्टार्टिंग में जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, हमारे होते हैं ना कि वन लाइक आईएएस होते हैं इंटरनल्स, सो वन ऑफ द इंटरनल्स आपका प्रेजेंटेशन होता है। सो फर्स्ट टाइम मेरा जो प्रेजेंटेशन रहा वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, वो मेरी गलती थी, मैंने समझा नहीं कि कैसे उसे देना है, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट प्रेजेंटेशन मैं समझ गई कि हाउ टू गिव अ प्रेजेंटेशन, सो मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, उस चीज़ों को इम्प्रूव किया। सेकेंड थिंग ये था कि मेरे लिए थोड़े सब्जेक्ट्स चैलेंजिंग थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सो उसको मैंने इम्प्रूव किया, ठीक है। और तो ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई, गलतियाँ हुई हैं बट इन फोर्थ सेमेस्टर हुई हैं, सॉरी इन थर्ड सेमेस्टर हुई हैं, जब मैं प्लेसमेंट्स में थी, क्योंकि प्लेसमेंट राउंड में ये था ना कि मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था और मुझे रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा। क्या गलतियां थी इन टर्म्स ऑफ कि क्या इंटरव्यू अच्छे से नहीं देते थे, या फिर जीडी मेरे से क्लियर नहीं होता था। जीडी में तो आप मेरे को लगता है फोड़ दोगे जेन्युइनली, मतलब आप तो बहुत अच्छा जीडी दोगे, क्यों नहीं हुआ था जीडी क्लियर? स्टार्टिंग में आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स क्लियर द जीडी, बट मेरे से उस टाइम पे नहीं बोला हुआ। नहीं जाता था क्या ग्रुप में, या फिर क्या? नहीं, फेयर नहीं रहता था, बट एक्चुअली जब मैं पॉइंट्स करती थी या जीडी में आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना पॉइंट्स के साथ, वो मेरा अच्छा नहीं रहता था इनिशियली फेज में। सो इनिशियल फेज में जब आई मीन 1 2 3 जीडीज में मैं सेलेक्ट नहीं हुई, फर्स्ट राउंड में ही मैं फिल्टर्ड हो जाती थी और मैं सेकेंड राउंड में मूव ही नहीं कर पाती थी। सो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि क्यों मैं जीडी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, मैं अच्छा प्रेजेंट भी कर लेती हूँ। आई डोंट नो दैट टाइम कि हाउ आई एम नॉट क्लियर माई जीडी राउंड। सो दैट टाइम आई फेस दिस सिचुएशन कि कैसे आप क्लियर करोगे। तो उस टाइम पे फिर मैंने समझा कि आप जीडी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज जीडी इज़ नॉट अ दैट थिंग कि आप जाकर वहाँ पे कुछ भी कहकर आ रहे हो एंड यू आर सेलेक्टेड। सही बात है, आपको अच्छे पॉइंट्स रखने हैं। हाँ, आपको अच्छे पॉइंट्स रखने होते हैं। इवन आप जब इनिशिएट करते हो, लाइक जीडी हो रहा है, आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है, सो आप जो भी डिलीवर कर रहे हो, ओके, सो आपका डिलीवर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन वे बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जीडी में, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज द इंटरव्यूअर एंड द रिक्रूटर टीम आई मीन फोकस्ड एंड एक्सेस ऑल द थिंग्स, आपके सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। व्हाट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू गिव अ लाइक, आप कैसे डिलीवर कर रहे हो पॉइंट को। सो सारी चीज़ें काफ़ी फोकस रहते हैं वो। सो उस टाइम पे मैं नहीं कर पा रही थी, कि मैं नहीं दे पा रही थी, मेरे पॉइंट्स अच्छे नहीं होते थे, मैं जो भी पॉइंट्स रखती थी वो सही नहीं रहते थे। सो उस टाइम पे मैं सेलेक्ट नहीं होती थी जीडी राउंड में और मैं फिल्टर्ड हो जाती थी। फिर डीमोटिवेशन होता था, इम्प्रूव करते थे। मैंने तो एक टाइम पे इतना डीमोटिवेट होके कि मैंने लिंक्डइन में पोस्ट ही कर दिया। क्या कि मैं छोड़ रही हूँ तो नहीं, मैंने ये नहीं, लाइक एक मोटिवेशनल स्पीच मैंने पोस्ट किया था अपने राइटिंग में कि या सम स्टूडेंट फेसिंग लाइक बट वन ऑफ डे कि सनराइज होगा, मुझे भी अपनी अचीवमेंट्स मिलेंगे, मुझे भी मेरे एक्सपेक्टेड जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मैं अचीव कर पाऊंगी। तो ऐसे लाइक मैंने अपनी पोस्ट की थी। सो उस टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आया था, उस टाइम में मैं बहुत एंग्री हुई थी अपने ऊपर कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा
उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं होता है, बट आप जो भी सीख रहे हो ना, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ लाइक अगर आप जीडी नहीं क्लियर कर पा रहे हो बट आप वन बाय वन आप नहीं भी सेलेक्ट हो रहे हो बट आप दे रहे हो ना, तो उससे आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे कि कैसे नेक्स्ट जीडी राउंड में आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो मैंने बहुत चीज़ें सीखी जीडी से। फर्स्ट थिंग कि मैं बता सकती हूँ? Sure, sure. This is your place. ओके, थैंक यू। लाइक आप फर्स्ट थिंग, आप जीडी जब भी आप देते हो तो आपका जो डिलीवरिंग पॉइंट होना चाहिए, आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इवन आप जो भी आप कह रहे हो, ठीक है, वो बहुत ही क्लियर और कॉन्साइज होना चाहिए। ओके, सो क्लियर होना चाहिए। इवन आपकी लॉजिक और फैक्टेबल होना चाहिए। ओके, आप कोई भी ऐसे पॉइंट्स हवे में नहीं कह सकते हो कि जो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, सो लॉजिकल होना चाहिए, फैक्ट बेसिस होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि आपको जो भी अगर पॉइंट्स नहीं भी आ रहे हैं, सो नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी आपको पॉइंट कह रहा है उसके अगेंस्ट में अगर आपको बात करनी है, सो आप अगेंस्ट पे बात करो या उस पॉइंट को रिफ्रेम करके करो। इसको रिफ्रेम टेक्निक भी यूज कहते हैं इन जीडी राउंड। आप रिफ्रेम टेक्निक का यूज कर सकते हो कि अगर आपके माइंड में कोई भी पॉइंट्स नहीं है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, सो आप दूसरे के पॉइंट्स को रिफ्रेम करके उस पॉइंट्स को पुट अप कर सकते हो। सो उससे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। बट आपको जीडी में अपना कंट्रीब्यूशन रखना ही रखना है। कि आप अपना कंट्रीब्यूशन रखिए, बिकॉज अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे अपने डिस्कशन में, सो वो वे ना आप जो इंटरव्यूअर होते हैं एंड रिक्रूटर होते हैं, वो आप वो एनालाइज करते हैं कि दिस स्टूडेंट और कैंडिडेट रियली एबल टू पुट द पॉइंट, कि वो पॉइंट अपना रख सकता है इन एनी डिस्कशन राउंड। सो दैट्स अ थिंग, आपको इसके भी मार्क्स मिलते हैं। और आपका बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए। चुप रहकर तो कोई जीडी राउंड क्लियर ही नहीं होएगा। कोई चुप है जीडी में तो क्लियर ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। क्या जीडी में नंबर्स बोलना वुड बी अगेन एक इम्प्रेसिव चीज़ होएगी कि लेट्स सपोज आई एम वेरी क्लियर विद माय नंबर्स और नंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स सपोज ई कॉमर्स की बात चल रही है, बिल्कुल। इफ आई जस्ट पुट आउट कि अच्छा मीशो ने कितना फंड उठाया है इतने करोड़ का, तो शायद ये सारे पॉइंट्स भी बहुत फैक्चुअल है। अगर आप जो आप बोल रहे हो लाइक मीशो एंड फ्लिपकार्ट के, आप जो भी नंबर्स रख रहे हो वो नंबर्स फैक्चुअल है एंड लॉजिकल है, सो वो सारे पॉइंट्स वेरी करेंगे एंड सारे पॉइंट्स रिलेटेबल हैं, तो बिल्कुल वो कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं जीडी राउंड में। तो दैट्स वेरी ग्रेट कि आप नंबर्स को रख रहे हो। ड्यूरिंग द टाइम सेकेंड ईयर, मतलब पूरे 2 साल में और प्लेसमेंट्स के टाइम, मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? क्या वो पुश करते थे? हाँ बिल्कुल। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आपसे पूछते ही हैं, इवन आपके भी पूछ रहे होंगे कि लास्ट सेमेस्टर में कि बेटा आपका कब तक लगेगा, आप कब तक जॉब ले लोगे, या क्या पैकेज लगेगा। थोड़ा प्रेशर था क्योंकि प्रेशर रहता है, मेरे ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि इस टाइम पे मेरे से कम नहीं हो पा रहे थे क्लियर, और आफ्टर दैट मैं क्लियर कर ले रही थी बट मुझे उस तरह की कंपनीज नहीं मिल रहे थे या उस तरह का मुझे पैकेज नहीं मिल रहा था जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही थी। कौन सा मंथ, कौन सा साल था ये जिसमें जब आपको ये डीमोटिवेशन हो रहा था? ओके, सो ये 2024 या अक्टूबर नवंबर का ये टाइम था। ओके, उस टाइम में मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुई थी अपने से, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहे थे। आपका एकेडमिक्स कैसा था? क्या अच्छा मेंटेन था? एकेडमिक्स बहुत अच्छे थे। मेरा 9 CGPA प्लस सारे सेमेस्टर्स में रहे हैं। ओके, सो एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा था, इवन 9 CGPA प्लस। तो इवन बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज हायर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट की जिनके CGPA हाई हो। कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब क्या पढ़ने का शेड्यूल रहता था कि पूरा दिन या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई शेड्यूल करके नहीं पढ़ती थी। ओके, सो मेरा शेड्यूल टाइम नहीं होता था, बट हाँ मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मैं अपने रूम पे गई, फ्रेश अप वगैरह हुई, एंड मैनेजमेंट में जो फर्स्ट ईयर आपका होता है मैनेजमेंट कोर्स के फर्स्ट ईयर में बहुत हैक्टिक ईयर होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है फॉर योर लाइफ, फॉर योर सेल्फ लिविंग के लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारे आपको करने होते हैं। आपको डे बाय डे आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्लाइड्स बनाओ, फिर नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन दो, तो उसमें आपको टाइम ही नहीं मिलता है। सो वो सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, आपको खुद शेड्यूल करना पड़ता है कि हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन फर्स्टली एंड डू असाइनमेंट्स एंड फॉर द सेल्फ स्टडी। सो आपको सारे टाइम आपको शेड्यूल करने होंगे खुद ही। सो वो था मेरे लिए बहुत हैक्टिक। कभी कभी मुझे 2 बज जाते थे
या 2 बजे आते थे, और मेरी क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग 8 PM होती थी, 9 PM होती थी, सॉरी 8 AM 9 AM। नहीं, ये वाला पॉडकास्ट तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा जा रहा है ना हमारे फर्स्ट वाले पॉडकास्ट से पहले। क्या लगता है आपको ये वाला बहुत अच्छा मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक कि वी आर इंटरेक्टिंग सेकंड टाइम, और थोड़ा फ्लो अच्छा बन गया, फ्लो अच्छा बन गया, फ्लुएंट हो गए, और हम दोनों काफी लाइक फर्स्ट डे वी आर वेरी स्ट्रेंच। अब बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी सब लोगों को। वेल, आप इंस्पिरेशन थोड़ा सा दो, आपके एंडिंग वर्ड्स फॉर द अपकमिंग कैंडिडेट्स, फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सिबलिंग्स। तो क्या बोलना चाहोगे उनको, तीनों लोगों को? अच्छा, तीनों लोगों को लाइक तीनों लोगों के लिए डिफरेंट है, मैं बता सकती हूँ। ओके, सो फॉर पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको रियली मोटिवेट करते हैं, बट पेरेंट्स ना कुछ लाइक सभी पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। सो पेरेंट्स खुद ही इतने बड़े मोटिवेशनल चैनल और मोटिवेशनल वे होते हैं कि आपको वो खुद आपको डे बाय डे मोटिवेट करेंगे। तो उनकी वजह से आप अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रेशर मत दो, आप उन्हें समझा सकते हैं कि यस पापा मम्मा मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, सो मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि अगर आपसे नहीं भी हो रहा है बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करना, नेक्स्ट कंपनी में ट्राई करना। वो मुझे खुद भी टाइम देते थे। सो मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी मोटिवेटिंग रहे हैं, और आप सभी के पेरेंट्स भी होंगे काफ़ी मोटिवेटिंग। लाइक मेरे सिबलिंग्स के लिए, सो मेरे सिबलिंग्स काफ़ी मतलब अच्छे हैं। मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ, तो मुझे मानते हैं, समझते हैं। सो आप अपनी सिबलिंग्स को समझा सकते हो, या वो जिस भी फील्ड में वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो उनको आप सपोर्ट करो, उनको मोटिवेट करो, या उनको एक डिफरेंट वे बताओ जिससे वो अपनी लाइफ में अपना करियर बना सकें, एक पर्टिकुलर डोमेन में अपनी करियर चूज़ कर सके और उसे बना सके, क्योंकि फ्यूचर काफ़ी मैटर करता है। ओके, जैसे मैंने अपने सिबलिंग्स की काफ़ी हेल्प की है कि आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए, कौन सा डोमेन नहीं चूज़ करना चाहिए। सो आप अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर लाइक एक्सपीरियंस, और जो भी आप सीख रहे हो फ्रॉम एनवायरनमेंट और फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कुछ भी आप अपने सिबलिंग्स को मोटिवेट कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो कि आगे उन्हें क्या करना है। एंड फॉर थर्ड थिंग, फॉर पीपल अपकमिंग एमबीए कैंडिडेट्स, अपकमिंग एमबीए कैंडिडेट्स के लिए, सो सभी एमबीए कैंडिडेट्स जो भी यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं या जो भी एमबीए परस्यू करने वाले हैं, उन सभी के लिए यही मोटिवेशनल वर्ड है। ओके, सो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कर रहे हो, सो आप इसको लाइटली मत लो। ओके, फर्स्ट थिंग, आप इसको बहुत अच्छे से करो। आप परस्यू कर रहे हो, आप इसको बहुत फोकस के साथ करो। अगर आपके लिए कोई भी फेस डिफ़िकल्ट हो रहा है या कोई भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रहा है, इवन प्लेसमेंट राउंड ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वो जीडी क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने इस पूरी ड्यूरेशन में 3 स्किल्स काफ़ी आपको मैंने समझाई, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज इन योर कोर डोमेन। ये 3 स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये 3 स्किल्स हैं और नहीं भी हैं, सो अगर आप पूरी ड्यूरेशन अपने एमबीए के ड्यूरेशन में इन तीनों स्किल्स पे अगर आप फोकस करोगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करोगे, कम्युनिकेशन पे फोकस करोगे, सो रियली आई बेट टू से कि आप अपना इंटरव्यू राउंड, जीडी आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी इशू नहीं होगा आपकी जीडी राउंड में एंड इंटरव्यू में, बिकॉज रिक्रूटर एंड द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, बिकॉज आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यू आर द एमबीए कैंडिडेट, दैट मीन्स यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर इन योर कंपनी, इन योर यूनिवर्सिटी, आप ऐसे कह सकते हो। और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, दैट मीन्स फ्रंट ऑफ द पर्सन अंडरस्टैंड वॉट योर वे एंड वॉट योर वर्ड्स। ओके, सो दैट्स 3 स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एमबीए कैंडिडेट्स। बहुत अच्छा लगा मानशा आपसे बात कर दोबारा। आई होप ये पॉडकास्ट जब अपलोड होएगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत इंसाइट्स मिलेगी, एंड सब लोग आपसे लिंक्डइन पे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। आई होप आप उनको ज़रूर रिप्लाई दोगे थोड़े। श्योर, मैं करती भी हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो पूछते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द जूनियर्स फ्रॉम 2024 to 2026 बैच, या फ्रॉम गलगोटियाज ऑल्सो, कि लाइक दीदी और मैम कि कैसे मैं क्लियर कर सकता हूँ, हाउ टू डन इंटरव्यू राउंड, हाउ टू लाइक व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग दिस एमबीए ईयर। सो मैं बताती हूँ, सेम थिंग मैंने बताया आपको, 3 स्किल्स। अब से आप नए पॉडकास्ट का लिंक दे देना।
कि पूरी एक प्लेबुक मानसा की जर्नी की कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करें, यहाँ हमने रिकॉर्ड कर लिया आज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मानसा फॉर योर टाइम। एंड थैंक यू सो मच टू आरफ, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा सेकंड टाइम आपके साथ बात करके, एंड रियली मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी पूरी जर्नी को आपके साथ शेयर किया। इवन मेरी ये जर्नी और मेरी ये एक्सपीरियंस दूसरे के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग हो और दूसरे के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो कि हम अगर कोई नई चीज़ें अगर हम सोच रहे हैं या कि किसी दूसरे डोमेन में जाने के लिए अगर हम सोच रहे हैं, सो उससे ये फियर ना हो कि हम सेकंड डोमेन में या किसी डिफरेंट डोमेन में काम नहीं कर सकते, वो रियली अचीव कर सकते हैं। और अगर मैंने ये पैकेज अचीव किया है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से, तो कोई भी अचीव कर सकता है। केवल आपके बेस पे है कि आप कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो ड्यूरिंग प्लेसमेंट जर्नी, बिकॉज प्लेसमेंट जर्नी रियली हैक्टिक होती है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फील वेरी लाइक डिमोटिवेटिंग, और वो ऐसा फील करते हैं कि रियली मुझसे नहीं होने वाला है। सो आप ये फील मत करो। अगर आपसे कोई एक अपॉर्चुनिटी जा रही है तो रियली आपके पास सेकंड जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। सो आप इस पे ये बिलीव करो और आप अपना कंटिन्यू अपना एफर्ट्स कंसिस्टेंट बने रहो। आपकी कंसिस्टेंसी और आपका एफर्ट ना रियली काफ़ी मैटरेबल है। आपका वन डे ना आप वो चीज़ें अचीव कर लोगे बेस्ड ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड योर एफर्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच मानसा। थैंक यू सो मच टू यू आरफ, रियली।